It's high time, as for, by dint of, and vice versa, up to the mark. इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना. ओके, लेट्स बिगिन द टॉपिक नाउ. द फर्स्ट टॉपिक वुड बी इट्स टाइम या फिर इट्स हाई टाइम, जिसका मतलब होता है बहुत देर हो गई. ज़्यादातर लोग इट्स हाई टाइम को यूज़ करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसे यूज़ करिए, इट्स हाई टाइम. इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है इट इज़ हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं. पहला एग्जांपल है काफ़ी देर हो गई, उसे अब तक वहाँ होना चाहिए. मतलब कि उसे अब तक बाय नाउ, यहाँ पे मतलब सिचुएशन के हिसाब से अब तक के लिए बाय नाउ नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा. मतलब अब तक जो सिचुएशन है, जो टाइम को मुकर्रर किया गया था, उसे वहाँ होना चाहिए था, लेकिन यार ये तो अभी यहीं पे है, तो उस जगह पे हम कहेंगे इट्स हाई टाइम ही गॉट देयर, मतलब वहाँ होना चाहिए. यहाँ पे चाहिए था पे नहीं ख़त्म हो रहा. और सिचुएशन को ये नहीं कि हिंदी का सिचुएशन ऐसा लिखा हुआ तो हम हिंदी के हिसाब से बनाएंगे, ऐसा नहीं होता इसमें. क्योंकि आपको हिंदी को नहीं देखना पड़ेगा, आपको जो मीनिंग निकल के आता है उसे देखना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि पहला सेंटेंस जो होता है, यार काफ़ी देर हो गई, हद ही हो गई है ना, तो इट्स हाई टाइम ही गॉट देयर, उसे वहाँ होना चाहिए. राइट. सेकंड है काफ़ी देर हो गई, उसे अब तक जग जाना चाहिए. मतलब यार उठने का समय तो ऑलरेडी उसका क्रॉस कर रहा, उसने अभी तक उठा नहीं. ठीक है, कई बार होता है ना कि यार उसका मतलब रेगुलर टाइम कितना होता है, तो 6 बजे उठ जाता है, लेकिन आज यार 6 बज गया फिर भी नहीं उठा, तो कह रहे हो इट्स हाई टाइम ही गॉट अप. मतलब अब तक उसे, यहाँ पे अब तक का भी इंग्लिश आपको लिखना नहीं है, बाय नाउ ऐसा करके कुछ लिखना नहीं है. अब तक का होता है ना बाय नाउ, यट, आपको नहीं लिखना उसे, सिंपली आपको कहना इट्स हाई टाइम ही गॉट अप. मतलब इसका मतलब ही वही निकलता है कि यार काफ़ी देर हो गई, काफ़ी समय हो गया, उसे अब तक जग जाना चाहिए, लेकिन अब तक जगा ही नहीं. ठीक है, उस सिचुएशन में आपको इट्स हाई टाइम को यूज़ करना होता है. बहुत ही प्यारा है गाइस, इसे आपको यूज़ करना चाहिए जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. ओके, तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. वक्त काफ़ी हो गया है, अब हमें इंग्लिश बोलना शुरू कर देना चाहिए. मतलब यार कि हम सोच रहे हैं पहले सीख लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद बोलना शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. काफ़ी वक्त हो गया है, तो उस जगह पे भी हम कहेंगे इट्स हाई टाइम वी स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश. ठीक है, हमेशा याद रखना सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, और जो हिंदी आ रहा है हिंदी पे मत जाना, जो हिंदी है उस पर मत जाना. ठीक है. सेकंड, काफ़ी देर हो गया, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए. काफ़ी देर हो गया मतलब यार कोई भी सिचुएशन होगा, काफ़ी देर हो गया, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए. इट्स हाई टाइम यू थॉट अबाउट दिस. द नेक्स्ट वन इज एज फॉर. एज फॉर का मतलब होता है जहाँ तक. इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है एज फॉर, कोई नॉन रख सकते हैं या फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सेंटेंस, या फिर पहले सेंटेंस रख सकते हैं उसके बाद एज फॉर नॉन वर्ब का फोर्थ फॉर्म. अगर आप कहते हैं जहाँ तक डॉक्टर की बात है, मैं निश्चित नहीं हूँ कि वह कब तक आएंगे. एज़ फॉर द डॉक्टर, यानी डॉक्टर की सवाल है, जहाँ तक कि वह डॉक्टर की सवाल है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं. जो एज़ फॉर एज द डॉक्टर इज़ कंसर्न्ड, ये सेंटेंस बनाते थे, लेकिन यहाँ पे एज़ फॉर भी देता है एक मौका कि आप इसे यूज़ करके भी आप बना सकते हैं, जो कि बेहतरीन लगता भी है और बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं. ओके, तो आप कहेंगे एज़ फॉर द डॉक्टर आई एम नॉट श्योर हाउ लॉन्ग ही विल कम. सेकेंड, जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो उसी से शादी करूँगा. As for me, I will get married to her. जहाँ तक एक बिज़नेस स्टार्ट करने का है तो हम शुरू करेंगे. As for starting a new business, we will do it. जहाँ तक तुम्हारी बात है, या फिर कहेंगे जहाँ तक तुम्हारी सवाल है, मुझे तो नहीं पता. As for you, I don't know at all. I don't know at all. The next one is by dint of. By dint of का मतलब होता है के बल पर, के दम पर, के सहारे. इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस, उसके बाद बाय डिंट ऑफ, उसके बाद आप रखेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, नहीं तो सिंपली एक नॉन भी रख सकते हैं. बाय डिंट ऑफ जो भी होगा आप सिचुएशन के हिसाब से रखेंगे. अगर आप कहते हैं मैं अपने खुद के दम पर यहाँ हूँ, ठीक है, तो आप कहेंगे आई एम हेयर बाय डिंट ऑफ माई सेल्फ. सेकेंड, वह अपने खुद के दम पर यह कर सकता है. शी कैन डू दिस बाय डिंट ऑफ हर सेल्फ. She can do this by dint of herself. तुम अपने दम पर क्यों नहीं कुछ करते हो? Why don't you do something by dint of yourself? Why don't you do something by dint of yourself? अपने दम पर जॉब पाना सीखो. अपने दम पर जॉब पाना सीखो. बहुत ही प्यारा है ना. Learn to get a job by dint of yourself. Learn to get a job by dint of yourself. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. गाइज समझने की कोशिश करो, जितना अच्छा आप इंग्लिश को समझेंगे उतना अच्छा बोल पाएंगे. द नेक्स्ट वन इज
टर्न आउट टू बी निकलता है, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट टर्न आउट टू बी या फिर टर्न आउट टू बी, उसके बाद कोई भी एक नॉन रखेंगे या फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इसे पास्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम इसे प्रेजेंट में भी देखेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप अगर जानते भी होंगे तो पास्ट में यूज़ करते होंगे, लेकिन आज प्रेजेंट में भी यूज़ करना सीख लीजिए। ओके, तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है, वह चोर तुम्हारा भाई ही निकला, मतलब कोई और नहीं भाई, तुम्हारा भाई ही निकला। तो आप कहेंगे दैट thief टर्न आउट टू बी योर ब्रदर। ठीक है, ये तो पास्ट में आपने देखा। मान लो कि वह चोरी बार बार उस गाँव में होता है, एक गाँव है उसमें बार बार चोरी होता है, तो हम कह रहे यार वह चोर तुम्हारा भाई ही निकलता है, मतलब बार बार जो चोरी होता है वह चोर तुम्हारा भाई ही निकलता है। तो आप कह सकते हो उस जगह पे दैट thief टर्न आउट टू बी योर ब्रदर अगेन एंड अगेन। ओके, इन दैट विलेज कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, तो उस जगह पे आपको टर्न आउट टू बी का यूज़ करना होता है। सिचुएशन को समझिए और सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना शुरू कर दिया कीजिए। ओके, सेकंड, जिसके साथ तुम चाय पी रहे थे वह तो तुम्हारा बॉस निकला। तो आप कहेंगे द वन हुम यू वर हैविंग टी, आर नहीं वर, ओके, वर हैविंग टी टर्न्ड आउट टू बी योर बॉस। सिंपल। वो तो पुलिस नहीं निकला, शी डिडंट टर्न आउट टू बी अ पुलिस, वह तुम्हारा दुश्मन निकला, शी टर्न्ड आउट टू बी एन एनिमी। द नेक्स्ट वन इज़ वाइस वर्सा। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस, उसके बाद एंड वाइस वर्सा। अगर आप कहते हैं तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता, मतलब सिंपली उसी जैसा जो क्वेश्चन सामने से जैसा जो बोल रहा है उसी के जस्ट बैक, मतलब सेम एज इट इज़ को अगर रिस्पॉन्स करना हो तो आप उस जगह पे वाइस वर्सा को यूज़ करेंगे। जैसे यू डोंट लाइक मी एंड वाइस वर्सा, मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, यार मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। सिंपल। मान लो कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अपने दोस्त से, यार मैं उससे पसंद नहीं करता हूँ, तो मेरा दोस्त कहता है यार वो भी तो तुम्हें नहीं पसंद करता, वाइस वर्सा। सिंपल कह देगा वाइस वर्सा, ये नहीं कि ही डजंट लाइक ईदर, ये भी चलता है, दैट्स गुड, लेकिन यहाँ पे हम वाइस वर्सा सीख रहे हैं। ओके, तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वह लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती है और तुम भी नहीं करते। सिंपल, दैट गर्ल डजंट लाइक यू एंड वाइस वर्सा। तुम उसे नहीं जानते हो, वह भी तुम्हें नहीं जानता। सिंपल, यू डोंट नो हिम एंड वाइस वर्सा। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी तो करती है, आई लव हर एंड वाइस वर्सा। द नेक्स्ट वन इज़ अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मतलब होता है ठीक ठाक, मतलब कि कोई एक लेवल होता है ना, मान लो कि यार इसका मतलब 80% आएगा तो मतलब ठीक ठाक होता है, एक लेवल मतलब सही है। मान लो कि उससे बिलो है तो उसका अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है, नहीं 100 होने की मतलब एकदम एक्सेलेंट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम एवब तो 80% हो, उस जगह पे अप टू द मार्क मतलब ठीक ठाक है, उस जगह पे आपको अप टू द मार्क यूज़ करना होगा। ये सिचुएशन कहीं पे भी फिट हो सकता है। ओके, तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज, वर, एम, इज, आर, जो भी आपको रखना है रख सकते हैं, मे बी कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे मॉडल्स भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद अप टू द मार्क। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज़ तुम्हारा काम ठीक नहीं था पर अब वह ठीक ठाक है, मतलब अप टू द मार्क है। तो आप कहेंगे योर वर्क वॉज नॉट गुड बट नाउ इट इज़ अप टू द मार्क। ओके, तुम्हारा पर्सनालिटी ठीक ठाक नहीं है, मतलब जो आपने क्राइटेरिया सेट किया था, जो क्राइटेरिया सेट किया था पर्सनालिटी के मेरा ऐसा वैसा होगा, लेकिन उस हिसाब से अभी तक नहीं है। तो आप कहेंगे योर पर्सनालिटी इज़ नॉट अप टू द मार्क। उसका इंग्लिश ठीक ठाक है, हिज इंग्लिश इज़ अप टू द मार्क। यह ठीक ठाक रहा है, ठीक ठाक रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब सिचुएशन कब था, कब से शुरू पहले हुआ और अभी तक मतलब ठीक ठाक रहा है। तो सिचुएशन के हिसाब से समझो। और हैज़ बीन, हैड बीन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको समझना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ पहले भी कि कैसे चीज़ों को घुमा करके भी सीखा जा सकता है। ठीक है, तो यह ठीक ठाक रहा है, तो आप कहेंगे दिस हैज़ बीन अप टू द मार्क।